नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज की वीडियो है सीटेट एमपी टेट के बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए दोस्तों, आज आप देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है? गेट्स का, कॉल्विन का, सीई स्किनर का या प्रेसी का? तो ये कथन है गेट्स का। और अगला क्वेश्चन है अपना, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है जब उसे विद्यालय में प्रवेश लाया जाता है, जब वह बोलना शुरू करता है, जब वह घर से बाहर निकलता है या अपने जन्म के समय। तो फ्रेंड्स, बच्चा बोलना शुरू करता है अपने जन्म के समय। बच्चे में बोलने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। चॉम्स्की का कथन है ये। क्वेश्चन तीसरा, क्षमता के विकास का दूसरा नाम है अनुभव, परिपक्वता, शारीरिक विकास, कौशल विकास। तो इसका सही आंसर है कौशल विकास। क्षमता का दूसरा नाम कौशल विकास है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कौशल विकास। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है पाठ केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या विषय केंद्रित। तो इसका सही जवाब है बाल केंद्रित। शिक्षा को मनोविज्ञान ने बाल केंद्रित माना है। वैसे शिक्षा पाठ्य केंद्रित होती है, परंतु बालक की सोच समझ और उसकी एज के हिसाब से शिक्षा को अधिनियम 2005 के तहत बाल केंद्रित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राय वर्ण के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? बच्चे और शिक्षक में संबंध, बच्चे और समाज में संबंध, शिक्षक और विषय में संबंध, विषय और बच्चे में संबंध। तो इसका सही आंसर है शिक्षक और विषय में संबंध। क्वेश्चन अगला आपका स्क्रीन पर, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्य वस्तु या परिमार्जन में, और चौथा है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों फोर्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था का लक्षण नहीं है? शारीरिक परिवर्तन, व्यवहार में स्थिरता, अस्थिरता की समस्या या फिर संवेगात्मक समस्या। तो किशोर अवस्था का लक्षण नहीं है व्यवहार में स्थिरता। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, बच्चों के चरित्र निर्माण में, उपयुक्त की सभी के लिए। तो इसका सही आंसर है बाल मनोविज्ञान शिक्षक को उपयुक्त सभी के लिए मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है प्रयोगात्मक शिक्षा, उपचारात्मक विधि, आत्मनिरीक्षक विधि या फिर निरीक्षण विधि। तो इसका सही आंसर होगा आत्मनिरीक्षण विधि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें मूल वृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाता है? पलायन, भय, संवेदना, आश्चर्य, युद्ध प्रियता, क्रोध या फिर अप्रियता और घृणा। तो इसका सही आंसर होगा संवेदना और आश्चर्य मूल वृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाता है। क्वेश्चन 11, संवेद जो सामान्यतः सुख देता है क्या है? करुणा है, एकाकीपन है, भूख है, आत्माभिमान है। तो इसका सही आंसर होगा आत्माभिमान। संवेग जो सामान्यतः सुख नहीं देता है, आत्माभिमान सुख देता है। निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? आदर, निवास स्थान, पशु, क्रोध। तो अमूर्त स्थायी भाव है आदर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कह देना जिसका उदाहरण है सक्रिय सहानुभूति, निष्क्रिय सहानुभूति, व्यक्तिगत सहानुभूति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा निष्क्रिय सहानुभूति।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, परिवर्तन को देखा और मापा जा सकता है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा परिवर्तन को देखा और मापा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? तो इन सभी शिक्षण सामग्रियों से संबंधित गतिविधि एक सहायक सामग्री नहीं है। ओवरहेड प्रोजेक्टर, नाटक, प्रदर्शन क्षेत्र या क्षेत्र भ्रमण। तो इसका सही आंसर होगा ओवरहेड प्रोजेक्टर। कक्षा कक्ष में संप्रेषण का प्रकार है शाब्दिक अंतःक्रिया, अशाब्दिक अंतःक्रिया, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कक्षा कक्ष में संप्रेषण का प्रकार शाब्दिक अंतःक्रिया और अशाब्दिक अंतःक्रिया ये दोनों ही होती हैं। तो इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। अनुदेशन का प्रणाली उपागम है शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, कक्षा कक्ष केंद्रित, समस्या केंद्रित। तो अनुदेशन का प्रणाली का उपागम है समस्या केंद्रित। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समूह विधियां द्वारा सीखने का उदाहरण है वाद विवाद विधि, कार्यशाला विधि, विचार गोष्ठी विधि या ये सभी। तो समूह विधियों का ये सभी उदाहरण हैं। ये सारी ही विधियां समूह में की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यह संतुलन प्रदान करता है, यह समस्या का समाधान करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 3, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन के संदर्भ में यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह क्वेश्चन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है सामाजिक परिवेश, थकाचंट, मानसिक स्तर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक परिवेश। अधिगम को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक में से एक सामाजिक परिवेश है। अगला क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता या ये सभी। तो एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के ये सभी लक्षण हैं। दोस्तों आप ये सभी देखकर 4th आंसर नहीं लगाया करो, कृपया क्वेश्चन को अच्छी तरह पहचान कर ही इसका आंसर लगाएं। क्वेश्चन 3, निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है, नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है, तीसरा अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन करता है, या फिर अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय एवं उत्तरदायी होता है। तो निर्मितवाद के संबंध में गलत कथन बताना है हमें। तो इसका सही आंसर होगा ज्ञान के संचरण का आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? विवाद, सूचना या विचार या फिर तर्क और वितर्क। तो कक्षा में परस्पर संवाद से विचार उभर कर सामने आने चाहिए। बच्चों के विचार सामने आए कि हमें क्या समझ नहीं आ रहा है, क्या समझ आ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा 3। छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है स्व संप्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा, रुचि, बुद्धि, अभिप्रेरणा, लिंग, अभियोग्यता, बुद्धि, अभिप्रेरणा, जाति, रुचि, बुद्धि, शारीरिक बनावट या फिर अभिप्रेरणा। तो छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है स्व प्रत्यय, बुद्धि, रुचि और अभिप्रेरणा पर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स, आप सभी को सीटेट में आने वाले अनिवार्य क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है टर्मन ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने, बिने ने। तो आंसर नंबर 2 हो जाएगा इसका, स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण का क्या तात्पर्य है? संप्रेषण का तात्पर्य क्या है? सूचना का आदान प्रदान करना, शिक्षा एवं प्रशिक्षण करना, अभिप्रेरणा या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। संप्रेषण इन सभी माध्यमों में होता है। अगला क्वेश्चन है 35, कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए।
कच्चा कच्च शिक्षण कैसा होना चाहिए? तीव्र होना चाहिए, संवाद मूलक होना चाहिए, सरल होना चाहिए या फिर एक तरफा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा कि संवाद मूलक होना चाहिए कच्चा कच्च, ना ज़्यादा तीव्र हो, ना सरल हो, ना एक तरफा हो। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संवाद मूलक। अगला क्वेश्चन है 36, किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह चयनित कीजिए। तार्किकता, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति। दूसरा आदर्शवादी, श्रेष्ठ, समायोजन एवं स्वसम्मान। तीसरा निरीक्षण विरोध की भावना, दोहराने की प्रवृत्ति। और चौथा है दर्शन, सुसमायोजन, समाज सेवा की भावना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तार्किकता, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति किशोर और किशोरियों के संबंध में सर्वोच्च समूह को चयनित करता है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है आपका 37, किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं? अभिरुचि, प्रत्यक्षीकरण, अभियोग्यता या फिर अभिवृत्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? अभियोग्यता कहते हैं किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नए मिलेंगे और मैं सीटेट 2 बार दे चुकी हूँ, तो मेरा ये स्वयं का अनुभव है। प्लीज़ आप इन क्वेश्चनों को जरूर देखकर सीटेट पेपर में जाएं। अगला क्वेश्चन है अपना 38, एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। यह उदाहरण है उदात्तीकरण का, प्रक्षेपण का, युक्तिकरण का या तादात्म्यकरण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा युक्तिकरण का। अगला क्वेश्चन है 39, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक हैं। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक क्या हैं? दूसरों की आलोचना करना, जिद्दी प्रवृत्ति, दिवास्वप्न, सामवेगिक नियंत्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सामवेगिक नियंत्रण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक हैं। अपने आप पर, अपने संवेगों पर नियंत्रण करना। 40 क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? वह है मदरबोर्ड है, सीपीयू है, रैम है या रोम है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता है? गति, संभरण, परिशुद्धता या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। कंप्यूटर की ये सारी ही विशिष्ट विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषता है? शिक्षक का शिक्षण कार्य आसान हो जाता है, पाठ्यक्रम आसानी से पूरा हो जाता है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है, विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। शुभ प्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद, धन्यवाद।